So let's read this question. The question says that AB is long wire carrying a current I1 and PQRS is rectangular loop carrying current I2 as shown in the figure. Which among the following statements is oblique are correct? Arm PQ will get attracted to wire AB and the arm RS will get repelled from wire AB. Arm PQ will get repelled from wire AB and arm RS attracted to wire AB. Forces on the arm PQ and RS will be unequal and opposite. Forces on the arm QR and SB will be 0. Options are only A, B and C, A and C, B and D. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो हम आपको की कंसेप्ट में ये बता दें कि जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं दो पैरेलल वायर्स के आसपास ही दिया हुआ है। देखिए पी क्यू आर एस अगर ये ए बी के साथ में रखा हुआ है इस तरीके से जैसा कि डायग्राम में दिखाया है तो ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं और ऐसे ही आर एस और ए बी ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो फंडामेंटल आइडिया जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर दो वायर जिनमें की करंट एक ही डायरेक्शन में हो और वो दोनों कैसे हो दे आर पैरेलल टू ईच अदर तो इनके बीच में डेवलप हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड सिमिलरली अगर दो पैरेलल वायर हो बट उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप होगा अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसमें डेवलप हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम एफ पी क्यू कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब और ये कंसीडर कर लिया है मैंने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। तो एफ पी क्यू इक्वल्स टू ये वैल्यू होगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई टी इंटू ए। ठीक है ए जो है वो इसका लेंथ है तो ये वाला जो होगा टूवर्ड्स ए बी बिकॉज ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड इसी तरीके से मैं एफ आर एस कैलकुलेट करूं ये है फोर्स बिटवीन आर एस एंड ए बी तो ये होगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई। यहाँ जो टी है डी के प्लेस पे ये टी तो यहाँ तक हो गया और ये डिस्टेंस मैं ले लूँ एल के इक्वल तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा डी प्लस एल इंटू ए आउटवर्ड्स फ्रॉम ए बी। मतलब अगर एफ पी क्यू इस डायरेक्शन में लग रहा है ये एफ पी क्यू टूवर्ड्स दिस लग रहा है तो ये एफ आर एस इस डायरेक्शन में लगेगा अपोजिट। तो ये कैटेगरी वाइज कैसा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया। तो अब देखिए दोनों फोर्सेस में से एफ पी क्यू जो है इट इज ग्रेटर देन एफ आर एस। तो अट्रैक्शन कैसा है अट्रैक्शन का फोर्स कैसा है अट्रैक्शन force of attraction is greater than force of attraction is greater than force of repulsion. Therefore, arm PQ will get attracted to wire AB, right? And RS जो है get repelled. ये रिपल्ट हो जाएगा क्यू आर जो है उसमें ये क्यू से आर की तरफ इस डायरेक्शन में है तो वहीं पर पी से एस की तरफ इस डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रहा है ना। लेकिन ये दोनों ए बी से कैसे हैं ए बी से इनका डिस्टेंस जो है वो अगर हम ए बी से डिस्टेंस को देखें तो ए बी से इनका डिस्टेंस कैसा है इक्वल है। तो इनके जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे राइट जीरो नहीं होंगे मतलब फोर्स का वैल्यू जीरो नहीं होगा नॉन जीरो फोर्स होगा। एक पे फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है एक पे फोर्स रिपल्शन का हो सकता है बट फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है और यहाँ पर जो फोर्सेस हैं जैसे फोर्स पी क्यू और आर एस है तो एक बड़ा है एक छोटा है एक ग्रेटर है एक लेसर है तो ये अनइक्वल फोर्सेस है हम इसको ये कह सकते हैं कि ये अनइक्वल भी है। तो देखिए हम इस बिहाफ पर देखते हैं तो हमारा एक तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि पी क्यू जो है इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए बी एंड आर एस जो है वो रिपेल्ड हो रहा है ए बी से एंड पी क्यू विल रिपेल
फ्रॉम ए बी एंड आर्म आर एस विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए बी, ये गलत हो गया। सी में है फोर्सेस ऑन पी क्यू एंड आर एस विल बी अनइक्वल एंड अपोजिट, तो ये सही हो गया क्योंकि देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, तो यहाँ पे अनइक्वल हो गया ना। और फोर्सेस ऑन आर्म्स क्यू आर एंड एस पी विल बी जीरो, तो देखिए ये अपोजिट है एक दूसरे के लेकिन ये जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन डी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस बिहाफ पर हम देखते हैं कि ए एंड सी दीज आर करेक्ट, तो option C is the right option. This is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.